how to write in simple and easy way the molecular, condensed and structural formula of alkanes. उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये अपने माइंड में रखना होगा कि जब वर्ड मैथ कहीं पर लिखा हो, इसका मतलब वो एक कार्बन वाला कंपाउंड है। इसी तरीके से सबसे पहले तो हमने अपने माइंड में रखना है कि मैथ, इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इसके अंदर 10 कार्बन होंगे। अब ये तो हमें पता लग गया कि अगर ये वाले प्रीफिक्सेस लगे हों तो इनका मतलब होता है, जैसे ब्यूट ये प्रीफिक्स लगा हो तो इसका मतलब 4 कार्बन, पेंट प्रीफिक्स लगा हो इसका मतलब 5 कार्बन। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने कितने आएंगे तो वो डिपेंड करता है कि आगे सफिक्स क्या लगा हुआ है। तो अगर तो सफिक्स लगा हो ANE बन जाता है मीथेन। इसी तरीके से इसके साथ लगा हो ANE तो ये इथेन बन जाएगा। इसके साथ लगा हो ANE तो ये प्रोपेन बन जाएगा। तो ये सफिक्स लगे हों तो इसका मतलब ये है कि ये अल्केन वाले कंपाउंड्स हैं और इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो हम अल्केन की बात कर रहे हैं तो अल्केन के लिए ANE लगता है, अल्कीन के लिए ENE और अल्काइन के लिए YNE आता है। तो सबसे पहले हम इसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और कंडेंस फार्मूला हम किस तरीके से लिखेंगे। तो अब यहाँ पर ब्यूट लगा हो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ANE ये अल्केन वाले कंपाउंड हैं तो ब्यूटेन इसमें 4 कार्बन होंगे तो इसके अंदर 4 कार्बन, हेप्टेन इसके अंदर 7 कार्बन, ऑक्टेन 8 कार्बन, नॉनेन इसमें 9 कार्बन होंगे और डिकेन इसके अंदर 10 कार्बन होंगे। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने कितने आएंगे तो सबसे पहले हम कार्बन को लिख लेते हैं। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जैसे हेक्सेन इसके अंदर 6 कार्बन। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कितने आएंगे तो वो हम एक फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं, यहाँ पर। अब इनके साथ हाइड्रोजन तो आने हैं लेकिन कितने कितने आएंगे। जो अल्केन वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं CnH2n और +2। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम इजीली नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। जैसे एग्जांपल लें पेंटेन की तो पेंट मतलब 5 कार्बन वाला कंपाउंड, तो n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी जगह हम नंबर ऑफ कार्बन पुट कर देंगे। तो n का मतलब 5, उसके बाद H2 इंटू N5 है और +2 कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा C5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में 2 प्लस करेंगे 12 तो H12 हो जाएगा। पेंटेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास फाइंड हुए। अल्केन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर एंड में सफिक्स लगा हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो C5H12। तो यहाँ पर 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करना चाहें प्रोपेन का तो फार्मूला CnH2n+2। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 3, H2n 2 इंटू 3 +2 तो ये आंसर आ जाएगा C3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 + 2 8 तो H8 हो जाएगा। प्रोपेन के अंदर 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इसी तरीके से मीथेन में बात करें तो मीथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 होते हैं और इथेन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 होते हैं। तो एक आसान तरीका, ये तो एक फार्मूला हो गया कि फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने कितने होंगे।
तो बाकी अल्केन के लिए एक आसान सा तरीका है कि हम क्या करेंगे कि जितने भी कार्बन हों कार्बन का डबल कर दें, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। जितने भी कार्बन हों कार्बन का डबल कर दें और उसमें 2 प्लस कर दें, कार्बन का डबल कर दें 2 प्लस कर दें, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो C4 कार्बन का डबल करेंगे, 4 कार्बन है, डबल करेंगे 8 और 2 प्लस करेंगे 10, तो 10 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे। हेक्सेन में कार्बन का डबल करेंगे 12 और 2 प्लस करेंगे 14, 7 का डबल करेंगे 14, 2 प्लस करेंगे 16। यहाँ पर कार्बन 8 है, 8 का डबल करेंगे 16, 16 में 2 प्लस करेंगे 18, 9 का डबल करेंगे 18 और 18 में 2 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। और इसी तरीके से 10 का डबल करेंगे 20, 20 में 2 प्लस करेंगे 22 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये तो था कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हेप्टेन, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, ANE का मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, अल्केन है। तो अल्केन के लिए फार्मूला जो हमने यूज़ किया था उसको यूज़ करके 7 कार्बन के साथ यहाँ पर 16 हाइड्रोजन आते हैं। अल्केन के किसी भी मेंबर का इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे है हम स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने इनका स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें अपने माइंड में बात रखनी है वो ये रखनी है कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहाँ भी देखेंगे अगर न्यूट्रल कार्बन है तो वो 4 बॉन्ड बना रहा होगा, क्योंकि कार्बन के नंबर ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हमने क्या करना है कि कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड कर देनी है, स्ट्रक्चरल फार्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि कार्बन एक और बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, उसके साथ एक और हाइड्रोजन हम अटैच करा देंगे। इसी तरीके से अगर कार्बन ने एक बॉन्ड कहीं बना रखा है तो इसका मतलब कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है तो उसके साथ हम 3 हाइड्रोजन मजीद अटैच करा देंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करते जाएंगे, तो कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती जाएगी, जिसके नतीजे में स्ट्रक्चरल फार्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे 2-3 मॉलिक्यूल को मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता हूँ। इसमें सबसे पहले पेंटेन की बात कर लेते हैं। तो पेंटेन में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं। इसको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एक चेन में लिख लें, 2, 3, 4 और 5। इसमें नंबर ऑफ 5 कार्बन हैं। हमने जस्ट क्या करना है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। जैसे इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो हमने क्या करना है, मज़ीद 3 बॉन्ड इसके बना देने हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन लगाकर हर कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड करती है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके साथ मज़ीद 2 हाइड्रोजन अटैच करा देंगे। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं, वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो जाए, 2 हाइड्रोजन मज़ीद लगा देंगे। इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन हम मज़ीद अटैच करा देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन हो उसको एक चेन में लिखकर हमने हाइड्रोजन लगाकर हर कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे करते जाने हैं। तो बाकी फार्मूले के अंदर जितने हाइड्रोजन होंगे वो खुद ब खुद उतने ही अटैच होंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। जैसे इसको अगर हम काउंट करके देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाइड्रोजन थे, तो 12 को 12 हाइड्रोजन यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। जैसे हेप्टेन की बात करें तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब अगले स्टेप में हमने हर कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड करनी है। जैसे इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये कार्बन मज़ीद 3 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। तो क्या करेंगे, हम 4 बॉन्ड पूरे करते जाएंगे हर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ। तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए इसके। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हो गए और ये 4 हो गए। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके 3 बॉन्ड हो गए और ये 4 बॉन्ड हो गए। 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हो गए, 4 हो गए। इसकी वैलेंसी भी पूरी फुली सेटिस्फाइड होगी, इसकी वैलेंसी भी। और इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है तो हम मज़ीद 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करा देंगे ताकि इसके बॉन्ड भी पूरे हो जाए या इसकी वैलेंसी भी फुली सेटिस्फाइड हो जाए। हेप्टेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर 16 हाइड्रोजन है
तो जब हम इसको नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो पूरे के पूरे 16 होंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। हमने जस्ट क्या करना है, फोकस ये करना है कि कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड करते जाना है हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, तो इसके अंदर भी 16 हाइड्रोजन है। तो ये तो एक तरीका है कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख पाएंगे। जैसे मीथेन की बात करें, मीथेन में एक ही कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड करने के लिए, क्योंकि कार्बन ने यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो हमने 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करा देने हैं ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। तो इस तरीके से मीथेन का फार्मूला हो जाएगा। तो ये तो था तरीका कि हम स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिख पाएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर हमने एटम्स को बॉन्ड के जरिए कनेक्ट किया होता है। स्ट्रक्चर के अंदर सिंगल या डबल बॉन्ड जहाँ बन रहा हो तो वो भी हम असाइन करते हैं। तो अल्केन में क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड थे इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड बनाए। कंडेंस फार्मूला के अंदर बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जस्ट क्या करेंगे, जैसे ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, हम इसे CH3 लिख सकते हैं। CH3 लिखने का मतलब भी यही है कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, बॉन्ड के ज़रिए हम रिप्रेजेंट ना भी करें तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये CH3 है और एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच हैं। तो हम क्या करेंगे, कंडेंस फार्मूला के अंदर जस्ट बॉन्ड को ख़त्म करते जाएंगे तो किसी भी स्ट्रक्चर का कंडेंस फार्मूला खुद ब खुद बनता जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं पेंटेन का बनाता हूँ। अब ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ CH3। उसके बाद इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है, इसे मैं 2 स्टेप के अंदर करता हूँ ताकि जो फाइनल हमने कंडेंस फार्मूला लिखना हो तो उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। इसके साथ ये कार्बन अटैच है, इसे हम CH2 करके लिख सकते हैं क्योंकि ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसी तरीके से इसे भी CH2 लिख सकते हैं और इसे भी CH2 लिख सकते हैं। तो ये कार्बन है, क्योंकि इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसे मैं CH3 करके लिख सकता हूँ। अब इसे अगर हमने मज़ीद कंडेंस करना हो तो CH3, क्योंकि अब यहाँ पर 1 2 3 लगातार 3 CH2 यहाँ पर मौजूद हैं, बजाय इसके कि हम अलग अलग CH2 लिखें हम इसे इकट्ठा करके लिख लेते हैं। CH2 इसे थ्राइस कर देते हैं और बाद में CH3 लगा देते हैं। अब यहाँ पर बॉन्ड अगर ना भी बनाए तो ऑटोमेटिकली कन्फर्म है कि ये कार्बन आपस में बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड है। तो फाइनली पेंटेन का कंडेंस फार्मूला हम इस तरीके से लिख पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें हेप्टेन की, जैसे हमने ये हेप्टेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया हुआ है, तो इसका अगर हमने कंडेंस फार्मूला लिखना हो तो वो किस तरीके से लिखेंगे। अगेन उसी तरीके से ये CH3 यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये CH3 हमने लिख दिया। अब आगे देखें तो ये भी CH2 बनता है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये भी CH2 बनता है, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2। 1 2 3 4 5 CH2 यहाँ पर मौजूद हैं। तो बजाय इसकी कि हम अलग अलग लिखें इकट्ठा करके लिख लेंगे, CH2 और बाय 5 लगा देंगे तो ये 5 CH2 हो जाएंगे और एंड में फिर CH3 है तो यहाँ पर CH3 लगा देंगे। तो ये बन जाएगा हेप्टेन का कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला हम इस तरीके से लिखेंगे।